हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाने वाले हैं और 5.1 नए चैप्टर की एक्सरसाइज है और ये 5वां चैप्टर आपका है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी होता क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी बात इस बारे में भी। समांतर श्रेणी का मतलब जब दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान निकलता है, तो इसका मतलब दी गई श्रेणी जो है वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लिखा हुआ 3, 5, 7, 11, 15 इस तरह से एक आपको श्रेणी दी है। अगर ये समांतर है तो इसको देखने के लिए सबसे पहले इनके बीच का जो सार्व अंतर है उसे देखना पड़ता है। तो यहाँ इसके बीच का अगर आप अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर इसके बीच में चल रहा है जो सभी के बीच में है। यहाँ से देखेंगे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका मतलब इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर कहते हैं। सभी के बीच का अंतर जब एक बराबर होता है 2 क्रमागत पदों के बीच का, तो इसका मतलब वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। इसी तरह से अगर दूसरा वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है उसको भी देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच का गैप कितना है, 3, 2, 5 होता है। 3, 2, 5 होता है तो इसके बीच में 3 का डिफरेंस है। 5 और 3 8 होता है, इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है और 8, 3, 11 है। इसी तरह से 11, 14 के बीच का जो अंतर है वो भी 3 ही है। तो यहाँ पे जो 2 श्रेणियाँ आपको दी हैं दोनों वो समांतर श्रेणी में हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सार्व अंतर है वो सभी क्रमागत पदों के बीच का समान ही है। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी है जिसकी एक्सरसाइज हम लोग करना शुरू करेंगे 5.1। और हाँ, इसमें एक चीज़ और भी देख लीजिए, इसके बीच के जो ये होता है जिसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, इसको निकालने के लिए ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं और अक्सर डी लिख दिया जाता है। इसको निकालने के लिए किसी भी श्रेणी का अगला पद जो आप लेते हैं उससे उसी का पहला पद घटा दिया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आपको डी निकालना है तो देखिए A2 माइनस A1 लिखते हैं इसको। 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये आपका 2 आ जाएगा। और अगर आप चाहते कि A3 माइनस A2 कर दे तब भी ये समान ही आता। तो A3 का मतलब यहाँ पे 7 है और A2 का मतलब दूसरा जो टर्म है, दूसरा पद जो है वो 5 है। इसके बीच का अंतर करते तो ये भी आपको 2 ही मिल जाता। या इसी तरह से आप D3 निकाल रहे होते तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखते A4 माइनस A3 कर देते और A4 का मतलब जो 4th टर्म आपका है वो 11 दिया हुआ है, उसमें से 3rd टर्म जो है 7 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो इसका मतलब कितना होता। देखिए A4 11 से जब 7 को हम यहाँ पे घटा देते और यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है ये भी कुछ गड़बड़ लिख गया है। यहाँ देखिए 3, 2, 5 होता है, 5, 2, 7 होता है, 7 और 2 यहाँ पे 9 होना चाहिए था, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 ना होकर के 9 होना चाहिए था। तो यहाँ पे जब 9 लिखा होता और 9 से आप 7 को जब सब्ट्रैक्ट करते तो ये 2 आ जाता। तो इस तरह से डी निकालने के लिए किसी भी क्रमागत अगले पद से उसी का क्रमागत जो पहला पद है वो घटा दिया जाता है और जो उसके बीच का अंतर निकलता है वही हम लोगों का कॉमन डिफरेंस कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी में कुछ आपके जो फार्मूले चलते हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पदों की संख्या को n कहा जाता है और पदों के योगफल को SN लिख देते हैं। अब जैसे कि यहाँ अगर किसी ने कहा है AN निकालो, AN का मतलब 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 17वां पद, इस तरह से, तो इसको A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। इस तरह से ये के फार्मूला आपका होता है। अगर पदों का योगफल कोई आपसे निकलवा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको डालना होता है n/2 करली ब्रैकेट में लिखते हैं 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख करके इस करली ब्रैकेट को बंद कर दिया जाता है। ये पदों का योगफल निकालने के लिए अगर कभी आपको श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद भी मालूम हो और पदों की टोटल संख्या भी मालूम हो तो इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। n/2 और A प्लस L होता है। इस तरह से भी पदों के योगफल को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं।
और इसका जो फर्स्ट सम लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है। और इसमें जो पहला लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। यानी पहले जो 1 किलोमीटर का सफ़र टैक्सी से आप करेंगे उसका 15 रुपया देना पड़ता है, उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर के ऊपर 8 रुपया आपको बढ़ा के देना है। तो चलिए इसको हम लोग लिख करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ज्ञात है प्रथम किलोमीटर का किराया, और ये आपका प्रथम पद ही है श्रेणी का, ये 15 रुपया है। अब प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए 8 की इसमें वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद किराए में वृद्धि कितनी होती है, ये देख लीजिए। किराए में वृद्धि होती है, वृद्धि लिख देते हैं इसमें, वृद्धि होती है 8 रुपया की। तो इसका मतलब पहले किलोमीटर पे आपको 15 रुपया, दूसरे पे 15 में 8 जोड़ के और दे देंगे, यानी 8 5 23 रुपया ये बन जाएगा। और फिर 23 के बाद में अगला जो 1 किलोमीटर आएगा, फिर उसमें आपको 8 रुपया प्लस करके देना है। तो इसका मतलब जो ये आपको 8 दिया गया है, ये कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्व अंतर है। तो हमने लिखा इसलिए सार्व अंतर जो आपका डी है उसको आप 8 कह दीजिए। अब देखिए, जो आपकी समांतर श्रेणी का सामान्य रूप होता है उसको हम लिखते हैं सामान्य रूप। जनरल फॉर्म इसका जो होता है समांतर श्रेणी का, वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इस तरह से ये इसका सामान्य रूप होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना भाई, 15 रुपीज़ है। यहाँ पे 15 + 8, इसी तरह से 15 + 2 × 8, और इसी तरह से 15 + 3 × 8, ऐसे आप कर देंगे तो इस तरह से बनेगा 15, और ये बनेगा 23, और ये बनेगा 8 दूनी 16 और 15 यानी 31, और इसी तरह से ये 39 बन जाएगा, जो आपकी एक श्रेणी दी है। सवाल पूछ रहा था ये जो स्थितियां दी गई हैं वो समांतर श्रेणी में हैं तो क्यों हैं, इसको भी देख लीजिए। अतः दी गई स्थितियां समांतर श्रेणी बनाती है। दी गई परिस्थिति समांतर श्रेणी बनाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सार्व अंतर देखा, अगर एक जो आपने समांतर श्रेणी बना के रखी है, इसके बीच का जो सार्व अंतर देखेंगे सभी क्रमागत पदों के बीच में ये समान है। तो हमने लिख दिया अतः दी गई स्थिति जो है वो समांतर श्रेणी बनाती है। बस इतने लिख दीजिए, इतने ही आंसर हो जाता। वैसे तो आप इतना भी हम लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रमागत पदों के बीच का सार्व अंतर है वो 8 है। चलो हम इसको लिख भी देते हैं, क्योंकि क्रमागत पदों के बीच का सार्व अंतर 8 है। इतनी बात और इसमें आप प्लस करके लिख सकते थे। इस तरह से फर्स्ट का जो है सवाल नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसका एक और हम लोग करके देखते हैं पार्ट, फिर उसके बाद में अगले सवाल देखे जाएंगे। और अब इसका सेकंड सम देखिए, और इसमें लिखा हुआ है सेकंड सम में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कोई बेलन है जिसके अंदर कुछ निश्चित हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और उस गैस को बाहर निकालने के लिए उसमें पंप लगा हुआ है, जो एक बार प्रेस करने के ऊपर कुल वायु का 1/4 भाग यानी कुल गैस का 1/4
एक बार में वो पंप कर देता है यानी निकाल देता है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना सिलेंडर में वायु यानी जो गैस है वो है कितनी, मान लिया कि x है। अब प्रत्येक बार जब वो पंप जो प्रेस करती है तो कुल वायु का 1/4 यानी 1/4 जो है एक बार में वो बाहर निकाल देती है। अब हम इसी चीज़ को लिखे हैं, प्रत्येक बार पंप करने पर बाहर गैस निकलती है बराबर कुल वायु का 1/4। कुल वायु का 1/4 जो है ये बाहर पंप फेंक देती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, वो तो x हो गया। तो इसका मतलब दूसरा टर्म कितना हुआ, यानी श्रेणी का दूसरा पद कितना हुआ। अगर इसको हम निकालेंगे तो ये 2 ये कितना हो जाएगा, देखिए x थी उसमें कुल गैस, और एक बार अगर प्रेस कर दिया होगा पंप ने तो इसका मतलब x/4 कम हो गई होगी। तो यानी x का 1/4 ये निकल गई होगी। तो x माइनस तो x/4 ही होता है। इसको जब करेंगे 4 बन जा 4, 4x ये हो जाएगा, उससे 1 घटा देंगे 3x/4 हो जाएगी। तो इस तरह से श्रेणी का प्रथम पद आपका x हो गया, तो दूसरा पद यहाँ पे जो है 3x/4 हो गया। अब इसी तरह से अगर श्रेणी का तीसरा पद हम लोग देखें, श्रेणी का अगर तीसरा पद हम लोग देखें यानी ये 3 अगर देखें तब कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 3x/4 तो है ही। अब इसमें से अगर एक बार पंप प्रेस करेगी तो एक कुल वायु जो इसके अंदर बची है उसका 1/4 रह जाएगा। कुल वायु इसमें है कितनी, जरा ये देख लीजिए, 3x/4 तो है, इसका 1/4 ये एक बार में प्रेस करके बाहर निकाल देगी। तो ये कितना होता है, 3x/4 हो जाएगा माइनस 3x/16 हो जाएगा। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये 16 बनेगा। तो यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 16 है, तो 16 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये 12x माइनस का 3x आ जाएगा। इस तरह से आएगा 9x/16 आ जाएगा। तो श्रेणी का प्रथम पद x है, दूसरा पद यहाँ पे 3x/4 है और तीसरा पद 9x/16 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इसका सारवंतर निकाल के देख लेते हैं और फिर ये बात क्लियर होगी कि ये दी हुई श्रेणी जो है वो समांतर है या नहीं है। तो हम अब यहाँ पे लिखते हैं, तो श्रेणी के पद कितने हुए, यहाँ पे लिख लेंगे, पहला है x और दूसरा टर्म है 3x/4, तीसरा टर्म है 9x/16। इस तरह से ये कोई आपकी श्रेणी है। अब आपको ये चेक करना है ये समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका सारवंतर निकाल देते हैं, और अगर ये सारवंतर सभी के बीच का समान निकल जाएगा तो इसका मतलब हम कह देंगे समांतर श्रेणी में है, वरना कह देंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमने लिखा सार्व अंतर, और d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस का a1 होता है, और a2 कितना है 3x/4 है, इसमें से x हम घटा देंगे तो 3x माइनस का 4x/4 आएगा, और इस तरह से जब इसको घटा के रखेंगे माइनस का x/4 आ जाएगा। अब देखिए d यहाँ जो d1 निकाला है, अब अगर d2 निकाल के देख लें तो यानी ये 3 माइनस a2 आना चाहिए। सार्व अंतर का मतलब होता है सभी क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो होता है वो समान होना चाहिए। तो इसके बीच का अंतर जो निकला है -x/4 निकला है। अब इसके बीच के अंतर को हम लोग देख लेंगे, अगर ये भी माइनस का x/4 निकलता है तो हम लोग कह देंगे कि ये श्रेणी जो समांतर श्रेणी है। तो इसी तरह से a3 माइनस का a2 कह दिया है, ये है 9x/16 माइनस का 3x/4 लिखा हुआ है। अगर 16 हमने इसमें एलसीएम ले लिया तो ये 9x माइनस का यहाँ पे देखिए 12 ही बचेगा, और ये कितना आ जाएगा
9 और 3 12 होता है, 3x और बटे में जैसे 16 लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे सार्व अंतर देखा, माइनस का x/4 है, यहाँ पे 3x/16 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये दी गई श्रेणी जो है आपकी समांतर श्रेणी में नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा लिखने के लिए जगह कम है, तो यहाँ पे चलिए अच्छा हम यहीं पे लिख देते हैं। चलो इतने बीच में हम आंसर लिख देते हैं। बिकॉज D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, और ये आपका आंसर हो जाता है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 करेंगे, और सवाल नंबर जो 2 है उसमें आपको सम दिए हैं 5। इसके भी हम लोग कोई 2 सम करके देख लेंगे। और इसमें लिखा हुआ दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D आपको निम्नलिखित दिया गया है। और यहाँ पे A बराबर है 10 और D बराबर दिया है आपको 5। नहीं, D बराबर भी 10 ही है, D बराबर भी ये 10 ही दिया हुआ है। यानी प्रथम पद जो श्रेणी का है वो भी आपका 10 है, और जो सार्व अंतर है वो भी आपका 10 है। अब देखते हैं जनरल फॉर्म इसकी होती भाई क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब वो 4 कह रहा है, लिखिए सवाल कह रहा था समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, तो 4 तक ही हमने लिख दिया है। बाकी इसको आप a प्लस 4d, a प्लस 5d इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसको, उधर थोड़ी जगह कम पड़ जाती है। तो a की जगह पे हमने लिखा 10, और 10 प्लस d की जगह पे भी 10 लिख दिया है, और 10 प्लस 2 गुणे 10 लिख दिया है, 10 प्लस 3 इंटू फिर 10 ही लिख दिया है। तो ये हो गया है 10, और ये हो गया है 20, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 30, और इसी तरह से ये आपका हो जाएगा 40। जो कोई समांतर श्रेणी सवाल आपसे लिखवा रहा था उसके आपने प्रथम 4 पद लिख दिए हैं। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 हैं, और यही आपका आंसर हो जाता है। सवाल जो कह रहा था उसने आपको प्रथम पद दे दिया और सार्व अंतर भी बता दिया था। सवाल कहता था आप उसके 4 टर्म्स लिख दीजिए, शुरुआत के कौन से हैं जो आपने लिख दिए हैं। तो इसी का सेकेंड देख लीजिए, दूसरे सवाल का जो सेकेंड सवाल है वो देख लीजिए। उसमें आपको श्रेणी का प्रथम पद माइनस का 2 दिया हुआ है, और सार्व अंतर जो है 1/2 दिया हुआ है। इसके भी प्रथम 4 पद आपको लिख करके दिखा देना है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वही हम यहाँ पे लिख देंगे, और आप लिख लीजिए सामान्य रूप समांतर श्रेणी का क्या होता है उसको देख लीजिए, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। 4 ही पद लिखना है, इसीलिए हमने 4 ही लिखे हैं। तो देखिए a की जगह पे कितना लिखेंगे हम, इसमें माइनस का 2 है, और माइनस का 2 प्लस d की जगह पे कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, क्योंकि सार्व अंतर 1/2 है। और इसी तरह से यहाँ पे तीसरे पद में लिखेंगे माइनस का 2 प्लस 2 गुणे 1/2, क्योंकि d की वैल्यू 1/2 है। और चौथे पद में देखिए 3 इंटू 1/2 यहाँ पर भी कर देंगे। तो ये आएगा आपका -2, और यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, और 4 से 1 जाएगा, माइनस का 3/2 आएगा, और यहाँ से 2 को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये वाला माइनस का 1 बचेगा, -2 में से 1 प्लस वाला चला जाएगा, तो माइनस का 1 ही बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3/2 है, 2 2 जाया 4 होता है, 4 से 3 जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। इस तरह से श्रेणी के प्रथम 4 पद आपने लिख दिए हैं। अब आप आंसर में लिख दीजिए, अतः समांतर श्रेणी के
प्रथम 4 पद होंगे आपके -2, -3/2, -1 और -1/2 और इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर जो 2 है, सवाल कह रहा था जिसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था, कह रहा था श्रेणी के प्रथम 4 पद आप लिख करके दिखा दीजिए। तो फर्स्ट में भी आपने प्रथम 4 पद लिख के दिखा दिए हैं इस तरह से, और इसी तरह से आपने सेकेंड जो उसका पार्ट था उसमें भी श्रेणी के 4 पद लिख करके दिखा दिए हैं, और दूसरे सवाल के 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो थर्ड सम लिखा हुआ है उसमें आपको सवाल कह रहा है कि जो एक श्रेणी दी गई है इसका प्रथम पद समांतर श्रेणी का कौन सा होगा और सार्वंतर क्या होगा, ये चीज़ आप बताइए। तो यहाँ पे श्रेणी जो दी गई है, तीसरे सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने लिखा हुआ 3 + का 1 -1 और -3 लिखा हुआ है। सवाल पूछता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर बता दीजिए। तो देखिए यहाँ प्रथम पद तो जो पहले लिखा होता है वही होता है, तो हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये बराबर आपको दिया हुआ है 3। अब सार्वंतर क्या है वो देख लीजिए। सार्वंतर के लिए आपको मालूम है डी जो निकालते हैं A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, इस तरह से कर लेते हैं। किसी भी क्रमागत अगले पद से और उसके पहले वाला टर्म आपको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ता है। या तो 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करिए, या -1 से +1 को सब्ट्रैक्ट करिए, या -3 से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे आपको आसान लगे। तो A2 माइनस का A1 हमने लिख दिया है। A2 का मतलब यहाँ पे देखिए 1 है और A1 का मतलब यहाँ पे 3 है। इसको जब घटा के देखेंगे तो ये -2 आ जाएगा, यानी सार्वंतर जो निकालना था वो आ गया है। आपको सिर्फ आंसर लिखना है। अतः दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद A = 3, सार्वंतर D बराबर ये वाला -2 लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरह से थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। थर्ड का एक सेकेंड पार्ट और हम लोग करके देख लेते हैं। और इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ सवाल 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, इस तरह से आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। सवाल वही है जो थर्ड का फर्स्ट पूछ रहा था कि जो आपको समांतर श्रेणी दी गई है उसका प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रथम पद बताना है। तो हमने लिखा दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये बराबर कौन सा है, जो भी लिखा होता है फर्स्ट जगह पे वही होता है, तो 1/3 ही हो गया। अब समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है ये हमें निकाल के देखना है। सार्वंतर जो D होता है इसको निकालने के लिए A3 - A2 या A4 - A3 जैसा भी। तो यहाँ A3 का मतलब कितना है 9/3 है, और -A2 कितना है देखिए 5/3 है, तो 5/3 हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब 9 से ही 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 3 जैसे लिखा था डिनोमिनेटर में वैसे ही लिखा रहेगा। 9 से 5 जाएगा तो इसका मतलब ये 4 बचेगा, और 4/3 जो है इसका सार्वंतर हो जाएगा। सवाल हो गया है, आंसर लिख दीजिए। अतः दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये बराबर 1/3 और सार्वंतर 4/3 है। और इस तरह से ये आंसर हो जाता है। और जो सम नंबर 3 था उसका फर्स्ट पार्ट और एक और दूसरा पार्ट हम लोगों ने करके देख लिया है। जो सवाल पूछ रहा था प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए, आप
बता दिया है और तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। सब चौथा सवाल देखिए और इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए और इनके 3 और पद लिखिए। करके देखेंगे सवाल लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो श्रेणी आपको दी गई है जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए और इसके 3 पद और भी आपको लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। जो समांतर श्रेणी है उसमें से देखिए A1 इज इक्वल टू 2 है, A2 इज इक्वल टू 4 है, A3 इज इक्वल टू 8 है, इसी तरह से A4 यानी जो आपका चौथा पद है दी गई श्रेणी का वो 16 है। अब सबसे पहले हम इनके बीच का सार्वंतर निकाल के देख लेंगे। अगर ये सबके बीच का बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। सार्वंतर वही क्या होता है जरा देखिए, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना है, A2 है 4 और A1 है 2, तो इसके बीच का निकलेगा 2। A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 का मतलब 8 माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा इसके बीच का अंतर, इसका मतलब ये 4 आ गया। तो यहीं पे आपका निकल के आ गया कि ये दोनों के बीच का सार्वंतर जो है वो समान नहीं है। और जब सार्वंतर समान नहीं है तो इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है नहीं, और जब समांतर श्रेणी है नहीं तो उसके अगले पद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपको यहीं पर लिख देना चाहिए। तो हम वही लिख देते हैं, चूँकि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल सिर्फ पहले ये पूछ रहा था अगर समांतर है तो उसके बाद में आप उसके अगले 3 और पद लिखने चाहिए थे। तो चलिए चौथे सवाल का हम लोग दूसरा पार्ट करके देखते हैं। और दूसरे सवाल में दिया हुआ है, देखिए प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 5/2 है, तीसरा पद 3 है, तो चौथा पद 7/3 है। सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद A इज इक्वल टू कितना है भाई, A1 इज इक्वल टू 2 है, A2 इज इक्वल टू 5/2 है, और A3 इज इक्वल टू कितना है, A3 है, और इसी तरह से A4 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। ये इस तरह से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सार्वंतर निकाल के देखेंगे। सार्वंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हुआ, A2 का मतलब है 5/2 माइनस A1 कितना है 2 है, तो इसका मतलब 5 माइनस का 4 और बटे में 2 आएगा, इसका मतलब 1/2 आएगा ये। अब इसी तरह से A3 माइनस A2 कितना आएगा, A3 का मतलब 3 है और A2 का मतलब 5/2 है। अब इसको फिर हम करते हैं, 2/3 6 होता है, माइनस का 5/2 होता है, और ये 1/2 आ जाता है। इसी तरह से अब हम लोग A4 माइनस A3 करके देखेंगे। A4 का मतलब है 7/2 है, माइनस, और A3 कितना है, ये 3 ही है। इसका अंतर देखते हैं, 7 माइनस 2/3 6 ही होता है, यहाँ पे 2 लिख दिया तो इसका मतलब 1/2 ये भी आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया है सार्व अंतर जो है इसका 2 है। तो वही हम लिख देते हैं, अतः दी गई श्रेणी का सार्व अंतर D बराबर 1/2 है। तो जब सार्व अंतर 1/2 है तो इसका मतलब सभी जगह इसका अंतर 1/2 हो गया है, तो इसका मतलब दिए गई जो श्रेणी है वो आपकी समांतर श्रेणी है। आंसर लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी का सार्व अंतर 1/2 है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर
श्रेणी है। अब कह रहा था सवाल, अगर ये समांतर है तो इसके 3 पद और लिखिए आगे के। अब 3 पद और लिखिए, 1 2 3 4, 4 तो लिखे हैं, 5वां लिखना है, 6ठा लिखना है, 7वां लिखना है, तो 3 और लिख देना है आपको। अब देखिए तो इसके बाद में A5 कितना हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू, तो देखिए A4 कितना है आपका, यानी चौथा पद कितना है, 7/2 है, तो 7/2 लिख दिया। इसमें जो आपका सार अंतर है उसको जोड़ दीजिए तो 1/2 हो गया, और इसको जोड़ के लिखेंगे 8/2 होगा, और इसका मतलब ये आ जाएगा 4 2 चक्कू 8 होता है। अब आपको लिखना है A6 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये 5 आया है आपका 4, तो इसका मतलब सार अंतर जो है 1/2, इसमें भी जोड़ दो तो 2 चक्कू 8 और 1 9, तो इसका मतलब 9/2 हो जाएगा। अब आपको लिखना है A7 का मतलब A6 प्लस सार अंतर, तो A6 कितना है, 9/2 है, इसमें सार अंतर जो है वो जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ये 10/2 हो जाएगा, और ये आएगा 5। अतः अगले 3 पद होंगे, एक होगा 4, और एक होगा 9/2, और एक होगा 5। वैसे आप चाहते हो तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, A5 इज इक्वल टू होता है A + 4D, ऐसे भी लिख सकते थे। जो आपका समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म होता है उसमें आप A और D की वैल्यू भर करके ये निकाल सकते थे। तो A का मतलब कितना है, यहाँ पे देखिए 2 है, 4, और D का मतलब कितना है, 1/2 है, तो 2 + 2 से इसको काट देते तो 2 ही आ जाता, तो इसका मतलब A5 कितना आता, 4 आता। यहाँ पे देखिए A5 कितना आया, 4 आया है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं। इसी तरह से A6 निकालने के लिए A + 5D, A7 निकालने के लिए A + 6D आप कर सकते थे। और इस तरह से जो चौथा था उसका एक और हमने पार्ट कर लिया, 2 पार्ट हो गए हैं। इसका एक और हम लोग कोई पार्ट करके देख लेते हैं, इसके बाद में एक्सरसाइज हम लोग बाइंड अप कर देंगे। सम नंबर 4 का कुछ और पार्ट करके देख लेते हैं। और सबसे पहले मैंने लिखा है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 लिखा हुआ है। फिर दूसरा सवाल एक और लिख लिया है। पहले हम लोग पहले सवाल को करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, जानेंगे कि दी गई श्रेणी ये है, समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3 + √2, A3 इज इक्वल टू 3 + 2√2, A4 इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 3 + 3√2 दिया है। सबसे पहले हम लोग सार अंतर निकाल के देखेंगे, अगर ये समान आता है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सार अंतर निकालेंगे, और सार अंतर देखिए A2 - A1 इज इक्वल टू, A2 का मतलब कितना है, 3 + 2√2, और इसमें से A1 घटाना है तो 3 को घटा देना है, तो इसका मतलब ये + हो जाएगा और ये √2 आ जाएगा। इसी तरह से A3 - A2 कितना आ जाएगा, A3 का मतलब है 3 + 2√2, और इसमें से माइनस करना है आपको A2, और A2 कितना है 3 + √2 लिखा हुआ है। ब्रैकेट पूरा इसका खोल के देखेंगे, निशान बदल जाएगा, और देखिए ये प्लस ये माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा, माइनस का √2 और 2√3 यहाँ पे है, 2√3 से √2 चला जाएगा, इसका मतलब √1 एक बार बचेगा √3। तो यहाँ पे अच्छा देखिए यहाँ पे √3 ये गलत लिख गया है, √3 नहीं था, ये √2 ही था, तो ये √2 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी √2 आया है, यहाँ पे भी √2 ही आया है। अब देख लीजिए A4 - A3 कितना होता है, और A4 का मतलब कितना है 3 + 3√2 लिखा हुआ है। इसमें से घटाएंगे A3, तो A3 का मतलब कितना है 3 + 2√2
2 है। ब्रैकेट खोल के रखते हैं, 3 + 3√2 जैसे लिखा था वैसे ही है। ये 3 बाहर निकला माइनस हुआ और 2√2 ये था, ये भी माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस काट दिया जाता है। यहाँ 3√2 है, यहाँ 2√2 है, यानी यहाँ पे 2 बार √2 है, यहाँ पे 3 बार है, तो इसका मतलब एक बार ही √2 बच जाएगा। तो इसका मतलब सार्वंतर जो है वो समान है और दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है। तो हम लिखेंगे अतः श्रेणी का सार्वंतर d बराबर √2 है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब कह रहा था अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब इसके बाद में आपको 3 पद और लिखने हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे आपके कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 लिखे हैं, तो इसका मतलब A5 आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे A5 = A + 4D, ऐसे कर लेते हैं। तो A का मतलब कितना है 3 + 4 और D का मतलब कितना है √2, तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2। तो A6 कितना हो गया है, ये प्लस ये होगा 5D और A का मतलब है यहाँ पे 3 + 5 इंटू D का मतलब है √2, ये हो जाएगा 3 + 5 √2। इसी तरह से A7 = हो जाएगा A + 6D और ये दिया है 3, 6 इंटू D का मतलब है √2, D का मतलब है √2, सार्वंतर जो है √2 है, तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2, यानी अगले आपने 3 पद और बता दिए हैं, इसलिए अगले 3 पद होंगे। एक होगा आपका 3 + 4 √2, एक होगा 3 + 5 √2 और उसके बाद वाला होगा 3 + 6 √2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में हम अब एक्सरसाइज 5.1 को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और तो इसी के साथ में आज की हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है। और आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हुआ प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।